हेलो सन मून एंड राइजिंग कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके न्यू मंथ की रीडिंग है सितंबर 2023 और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं फॉर कैंसर्स फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर 2023। कैंसर साइन के लिए मंथ ऑफ सितंबर में क्या मैसेजेस हैं। ओके, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस। सो लेट्स स्टार्ट कि क्या मैसेजेस आते हैं। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर कैंसर्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। कैंसर साइन के लिए मंथ ऑफ सितंबर में क्या मैसेजेस हैं। कैंसर साइन के लिए मंथ ऑफ सितंबर में क्या मैसेजेस हैं। ओके, 2 more cards I need. Okay, underneath the deck, Page of Cups. हो सकता है पास में आप किसी टॉक्सिसिटी की वजह से आपने कोई रिलेशनशिप एंड किया था, बहुत ज़्यादा उसको आपने फिक्स करने की कोशिश करी, बट अब वो आपको रिग्रेट है कि वो फिक्सिंग की तरफ नहीं जा रहा, तो आपने भी मूव ऑन करने के बारे में सोचा, बट आप स्टिल स्टक उस रिलेशनशिप में फ़ील कर रहे हैं और आपने जो है दोबारा से एक चांस लेने के हवाले से सोचा है। यस, आप उस पर्सन की यादों से नहीं निकल पा रहे हैं, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं बहुत ज़्यादा इन मंथ ऑफ सितंबर में। पुरानी यादें आपको आ रही हैं, पास मेमोरीज़ जो आपने उस पर्सन के साथ, या पास की जो मेमोरी थी वो आपके लाइफ में जो है वो वापस आपके पास आ रही हैं, आप उनको याद कर रहे हैं। सो आप कोई एक्शन लेना आपके लिए इस वक्त में मंथ ऑफ सितंबर आपके लिए चैलेंजिंग मंथ फॉर इस लिहाज से हुआ कि आप कोई राइट एक्शन नहीं ले पाएंगे अपने लव लाइफ के लिए। यस, आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव हुआ करते थे, या आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करना चाहते हैं उस पर्सन से, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन चाहते हैं, चेंज चाहते हैं इस रिलेशनशिप की में, सिचुएशन में चेंज चाहते हैं, आ जाते हैं बदलना सिचुएशन को। या आपके माइंड में है कि जो भी सिचुएशन पास में रही है, जो भी टॉक्सिसिटी थी, और अगर आप लोगों में ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है तो आप उसको बदलने की कोशिश करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं चेंज आ जाए, 180 डिग्री का चेंज आ जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए, कुछ बदलाव आए, कुछ चेंज चाहते हैं आप, कुछ चेंज करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। या तो आप इस पास सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा उस पर्सन को याद करें तो एक चांस ज़रूर लेना चाहते हैं, और इसके लिए आप हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। यस, क्लैरिटी आपके माइंड में आ रही है। पहले आप स्टक थे, क्लियर नहीं हो पा रहे थे, अपने माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी। तो मंथ ऑफ सितंबर वो मंथ होगा कि आपकी कम्युनिकेशन उस पर्सन से हो सकती है। कम्युनिकेशन एक ऐसी की आपके लिए साबित हो सकती है जो आपके माइंड को क्लियर कर सकती है, और आप दोबारा से रीयूनियन या रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं उस पर्सन के साथ। यस, इन द एंड ऑफ द मंथ में मैं यहाँ देख रही हूँ कि यहाँ पे एक बैलेंस आ रहा है, गिव एंड टेक वाली एनर्जी आपकी होगी। आप भी सिचुएशन में बैलेंस करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे, क्योंकि आप एक ऑफ़र करने के लिए रेडी होंगे आफ्टर दिस कन्वर्सेशन। ये क्लैरिटी आपको कहीं से भी मिली हो, चाहे आपने उस पर्सन की सोशल मीडिया को स्टॉक किया है, या उस किसी फ्रेंड के थ्रू आपको क्लैरिटी मिली है, या उस पर्सन से ही बात करके आपको हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करके कुछ क्लैरिटी मिली है, तो उसके बाद आप ये या आप करना चाहते हैं हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन चेंज लाने के लिए सिचुएशन में, आप विलिंग हैं उस पर्सन को ऑफ़र देने के लिए, लेकिन वो पर्सन हो सकता है आपको रिजेक्ट करा है, स्टिल नो इंटरेस्ट शो कर रहा है वो पर्सन, और ब्लॉकेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से भी, ब्लॉकेजेस हो सकते हैं ये हों, या आपके लिए एडवाइस हो कि आप थोड़ा सा सेफ साइड पे रहकर सिचुएशन को हैंडल करें। तो यहाँ पे 7-7 की एनर्जी हो सकता है, आप 7-7 बहुत ज़्यादा देख रहे हैं इस मंथ में, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। यस, स्टिल ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, हो सकता है उस पर्सन को हो, या आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं बिहाइंड द सीन, या फिर आपको उस पर्सन पे ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको लगे, क्या पता वो पर्सन आपके साथ लॉयल नहीं है, या उनकी लाइफ में कोई और है, तो ये थोड़ी सी आपके यहाँ पे कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। कोई झूठ या लाए आपके सामने आ सकता है, या फिर कोई डिसेप्टिव एनर्जी हो सकती है, या आपको ये हो सकता है कि आपको दो जगह पे बैलेंस करना पड़ रहा है, जो कि आपने अपने पार्टनर को नहीं बताया हुआ, या जस्ट आप
या वो पर्सन, आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन कुछ कहे बगैर इस रिलेशनशिप से वर्कआउट करना चाहता है, या इस तरह की आपको कोई फीलिंग आ सकती है उस पर्सन के हवाले से। लेट्स सी कि यहाँ पर ये सेवन ऑफ सोर्ड्स क्या है, व्हाट इज दिस सेवन ऑफ सोर्ड्स हियर? यस, मैरिज। यस, इमोशंस कोई छुपा रहा है, कोई अपने इमोशंस को होल्ड कर रहा है अपने अंदर। यस, इमोशनल, अपने इमोशंस को छुपाया जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे हो सकता है कि कोई अपनी मैरिज भी छुपा रहा है, या इस तरह की कोई सिचुएशन है कि कोई अपनी लिटरली अगर कोई कमिटमेंट कहीं से मिली है, या आपको कमिटमेंट कोई कर रहा है, आप कोई कमिट कर रहा है, कोई पास पर्सन वापस आ रहा है और आप उसे कमिट करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपने अपनी कमिटमेंट छुपाई हो अपने पर्सन से, या फिर आपके पार्टनर दैट्स वाई वो नो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, दैट्स वाई आप ब्लॉकेजेस क्रिएट करें। बट आप स्टिल ये चाहते हैं कि आप अपनी इस दोनों रिलेशनशिप्स को बैलेंस करें। तो यहाँ पर ये एक सिचुएशन हो सकती है, बट यहाँ पे एक्शन आप ले नहीं पा रहे हैं, कोई सॉलिड एक्शन आप इस सिचुएशन में ले नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। हो सकता है कि आप ये चीज़ छुपा रहे हों, या आप ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर वो पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, ये आपको पता चल सकता है उस पर्सन की तरफ से। तो इस बारे में आप केयरफुल रहें, या आप जस्ट अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट, अपनी जो आपकी रियलिटी है शायद उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यस, लेट्स सी कि यहाँ पर आपके लिए रोमांस एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। जैसे मैंने कहा, या तो आप मैरिज के हवाले से बिहाइंड द सीन कोई प्लानिंग करें, ये डिसेप्टिव एनर्जी नहीं है। ये जो मैंने आपसे कहा कि ज़रूरी नहीं है हर किसी के लिए डिसेप्टिव एनर्जी हो, या आपके पार्टनर जो है वो आपके लिए बिहाइंड द सीन वेडिंग प्लान कर रहे हैं और वो आपको बता नहीं रहे। तो ये भी एक सिचुएशन हो सकती है फॉर सम ऑफ़ यू। ज़्यादातर के लिए मुझे यही नज़र आ रहा है, बट वो पर्सन नो इंटरेस्ट शो कर रहा है। आप अपने आप में प्लानिंग कर रहे हैं वेडिंग की उस पर्सन के साथ, क्योंकि आपके दिल में इमोशंस हैं उस पर्सन के लिए, तो आप इसलिए उनको बताए बगैर ये कर रहे हैं, बट वो स्टिल नो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं आपको। ट्रस्ट दिस सिचुएशन कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो आपको फेथ रखना चाहिए, जो भी डिवाइन टाइमिंग आपके लिए लेकर आ रही है इस वक्त में, तो आपको उसमें फेथ रखना चाहिए। अगर आपके माइंड में ये प्लानिंग्स आ रही हैं, तो अभी आप कोई सॉलिड एक्शन नहीं ले रहे हैं, बट आप प्लानिंग पे चल रहे हैं, लाइक हिडन प्लानिंग्स हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं। तो वही इसी वजह से आप सॉलिड एक्शन अभी कोई नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो पर्सन आपको इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा। दैट्स वाई आपको ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं, इसलिए आपने जो भी प्लानिंग है उनको हिडन रखा हुआ है, बट आप स्टिल जो है वो जेनरस होना चाहते हैं उस पर्सन की तरफ। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो आपने अपने आप को सेफ साइड पे रख के बहुत देख लिया, अब आपको इस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के सोचना होगा। आपको कुछ ना कुछ करना है, कोई ना कोई एक्शन लेना है। तो ये आपको एडवाइस दी जा रही है फ्रॉम द डिवाइन। एंड क्या है, बिलीव इन इम्पॉसिबल। तो अगर आपको लगता है कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए, आपकी लाइफ में, तो इम्पॉसिबल पे आपको बिलीव करना होगा, तभी जाके आप अपने लिए कुछ कर सकेंगे। क्योंकि यहाँ पे 180 डिग्री का चेंज आ रहा है आपकी सिचुएशन में। जो पहले सिचुएशन थी वैसी नहीं है, जो टॉक्सिसिटी थी, जो आपने बहुत ज़्यादा ठीक करने की सिचुएशन को कोशिश की, वो नहीं हो पा रही, तो नहीं हो पाई, बट स्टिल आपने वर्कआउट करने को सोचा, बट आप स्टक रहे उस सिचुएशन में। बट स्टिल आपको एक ऑफ़र उस पर्सन की तरफ से भी आ सकती है, या फिर आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे ज़्यादातर ये आपकी तरफ से ही ऑफ़र मिलती हुई नज़र आ रही है उस पर्सन को, और वो पर्सन नो इंटरेस्ट शो कर रहा है। बट स्टिल आप होपफुल हैं कि अगर आप प्लानिंग करते हैं तो फ्यूचर में आपको ज़रूर उस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई साइन ज़रूर मिलेगा। सो उम्मीद रखें, होप रखें, ट्रस्ट रखें। यूनिवर्स भी आपको यही कह रहा है, इम्पॉसिबल पे बिलीव रखें। जो अभी पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा, फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है। सो दैट वाज योर रीडिंग। इफ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।